बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए और महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा डाला है। आरोप लगा तो आयोग ने भी जवाब दे दिया और फिर शुरू हो गई है चुनाव से पहले ही हार और जीत वाली सियासत। देखिए खास रिपोर्ट। सेना के शौर्य पर सवाल, अब इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग पर बवाल। राहुल गांधी के पास फर्जी सवालों की लिस्ट। बिहार में चुनाव से पहले बताया मैच फिक्सिंग। ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी है जो फर्जी सवालों की लिस्ट लेकर सोशल मीडिया पर वार छेड़ देते हैं और इस बार राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब बिहार में चुनाव नजदीक आया तो राहुल गांधी भी सवालों की फहरिस्त लेकर आ धमक पड़े और आरोप लगाया कि 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करने वाली समिति पर कब्जा किया गया। फर्जी मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया। मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए। जहां भाजपा को जिताना था वहां लक्षित करके फर्जी मतदान कराया गया। सबूतों को छिपा दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर उन जगहों पर भी ऐसा ही किया जाएगा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही होगी। अब राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो चुनाव आयोग ने भी फटकार लगा दी। अपने जवाब में चुनाव आयोग ने लिखा कि महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप निराधार। 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को जवाब दिए थे। सभी तथ्यों को कांग्रेस नजरअंदाज कर रही है। चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश है। वहीं चुनाव से पहले मैच फिक्सिंग का आरोप लगा तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी की बखिया उधेड़ दी। 50 वर्ष होने वाले हैं इमरजेंसी को, मैच फिक्सिंग और सिस्टम फिक्सिंग और सिस्टम को किस प्रकार से संविधान को तार-तार किया, ये सबसे पहले तो उनके परिवार में दर्ज है। आज सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी झुंझुना लोगों को दिखाने से नहीं होने वाला। लोग आपकी हकीकत जान गए और इसीलिए कारण आने वाले दिनों में बिहार भी आप हारेंगे, बंगाल भी आप हारेंगे, असम भी आप हारेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी कैसा जीते हैं? तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी माल प्रैक्टिस किया क्या? तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी रिगिंग करके जीते क्या? राहुल गांधी देश के जनता को, तेलंगाना जनता को बताना चाहिए। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो टीएमसी भी कूद पड़ी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। जब भी चुनाव आयोग से सवाल जवाब किया जाता है, बीजेपी ढाल की तरह खड़ी हो जाती है। ये दो जो चुनाव है तो बेईमानी का चुनाव है और इलेक्टेड ऑटोक्रेसी हो गया भारत के अंदर। ईवीएम की मैनिपुलेशन है, इलेक्टोरल रोल में मैनिपुलेशन है, कई लेवल पर मैनिपुलेशन है और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एडवांस कंट्रीज हैं जहां कभी ईवीएम हुआ करता था, उन लोगों ने कहा कि हैक होता है। ममता बनर्जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसको आइडेंटिफाई किया, हम लोग प्रोटेस्ट किया, हम लोग इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में बताया। ये उसका एक प्लॉट था। ये हम लोग के तरफ से ये एलिगेशन बहुत पहले से, देश का पहला ममता जी ही इसके ऊपर प्रोटेस्ट पब्लिकली प्रोटेस्ट किया और ऐसा कोई प्लॉट चल रहा है दूसरे स्टेट का वोटर लिस्ट से इसमें डाल देना, ये लोग तो पहले तो हम लोग ही बताए थे। अब चुनाव से पहले ये राजनीति होना तो लाजमी है, क्योंकि जीत गए तो सब ठीक और हार गए तो ईवीएम के साथ चुनाव आयोग पर सवाल तो खड़े करने ही होंगे। और राहुल गांधी ने हार का भविष्य पहले ही देख लिया, इसीलिए चुनाव से पहले ही सवालों की लिस्ट ले आए तो बीजेपी ने भी आरोपों पर कड़ा जवाब दिया। असली बात यह कि अभी बिहार होकर आए हैं हाल में और बिहार में इनको नीचे जमीन दिख गई है, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये उसको झेप मिटाने के लिए अभी से ही इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर, चुनावी प्रक्रिया पर हमला बोलना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी निष्पक्ष संस्था को आप क्रिटिसाइज करते हो और चुनाव व्यवस्था को आप डैमेज करना चाहते हो, तो ये छोटे बचपन का एक जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा,
ऐसा एक बचपनी एक हरकत है, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राहुल गांधी को अभी से ही हार का डर सता रहा है और यही कारण है कि राहुल गांधी ने हार के बाद के सवालों को पहले से ही दागना शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी भी हर सवाल का जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।